सुनाओ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए 2116 रुपए का भाव देखने को मिला एंड शिपयार्ड कंपनीज का क्या ही कहना, सब टूटी चली जा रही है जब से ये जियो पॉलिटिकल संकट है वो कम होता हुआ नजर आया। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। होल्ड करना है या नहीं करना है? एंड एक सबसे बड़ी बात, क्या आपने ये स्टॉक को ईरान इजराइल की वजह से बाई किया था या फिर खुद का डोमेस्टिक जो यहां पर चीजें चल रही हैं उसकी वजह से बाई किया था? तो एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सोचना जरूरी है। एंड है क्या कि जो टेंशनें चल रही थी उसमें मार्केट तो चल नहीं रहा था, बट डिफेंस स्टॉक जो है ना उनमें मौका बनता रहता है। तो भाई वही चल रहा था, ट्रेडर एंजॉय कर रहा था, इन्वेस्टर यहाँ पर बेचारा वो चुनचुनी बजाता रह गया। तो बात यहाँ पर इतनी सी आ जाती है, अब जो सबसे तेज चला था ना वही देखिए सबसे तेज टूट रहा है। 5% GRSE आज फिर से नीचे हो गया। मझगांव डॉक यहाँ पर 2.5% नीचे। कोचिंग शिपयार्ड का अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा स्टॉक है जिसने कोई बहुत बड़ा रनअप नहीं दिखा पाया। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे कोई बहुत महंगा स्टॉक नहीं है कंपेयर टू मझगांव डॉक, कंपेयर टू गार्डन रीच। मुझे एक बात याद आती है, जब पाकिस्तान से यहाँ पर ना वॉर चल रही थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर एक बात कही थी कि भारत को ना 6 वॉरशिप्स की यहाँ पर नीड है, 6 वॉरशिप चाहिए। और अब अगर आप देखें एक एक वॉरशिप की कीमत अगर आपके सामने रख दी जाए आप दंग रह जाएंगे। तो यहां पर इंडिया को और मजबूती चाहिए भाई। हमारे डोमेस्टिक की वजह से आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए, ना कि वो ईरान इजराइल का वो क्या चल रहा है मैटर, भाई उसमें क्या पढ़ना, उनका यहां पर ना क्या लेना देना। जो एक ना एंजॉय बन गया भाई, ठीक है, बट हमारा फोकस जो है ना इधर होना चाहिए। शिपयार्ड्स जो वॉरशिप्स हैं, 6 वॉरशिप चाहिए। अब 3 ही कंपनियां आती हैं, तीनों PSUs हैं, तो ये ना आपको समझना पड़ेगा भाई। डोमेस्टिक है हमारे जो है ना चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग है। बजट तो आने दीजिए। अभी क्या है, निर्मला सीतारमण जी ने डिफेंस बजट बढ़ाने से ना मना कर दिया था। ये काफ़ी वक्त वाली बात है, ये जब यहाँ पर ना काफ़ी टेंशन राइज थी इंडिया पाकिस्तान का, तब यहाँ पर उन्होंने कहा था, जो लोग ये कह रहे हैं ना डिफेंस बजट बढ़ेगा, उन्होंने साफ आके कह दिया अभी हम बढ़ाने के मूड में नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान, आने वाले बजट पर ध्यान दीजिए। नीड है और हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमारी सीमाएं जो है ना वो कुछ इस तरीके की हैं कि हमें भाई डिफेंस बजट यहाँ पर ना खर्च करना पड़ेगा। मजबूरी है, मजबूरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट वो है, जरूरी है। तो यहाँ पर ना एकदम से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बट हाँ समय दीजिए, टाइम मांगता है हर चीज़। ऑलरेडी एक बड़ा रिटर्न पहले से ही बन चुका है भाई। कहाँ ये 100-200 रुपए पर काम करते थे, कहाँ आपको 10 टाइम रिटर्न दे दिया, उससे ऊपर रिटर्न दिया, फिर टूटे, फिर आपको रिटर्न बना। तो आप समझिए थोड़ी बात। बाकी भाई ये स्टॉक ना अभी 2080-2060 रुपए पर बहुत ही ज़्यादा, कम से कम हो गए होंगे 7-8 दिन हो गए होंगे, ये अपने आप को ये लेवल नहीं तोड़ने दे रहा। मैं आपको क्या बता कर गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी थी। एंड अगर वो याद रखते तो आज आपका काम बन चुका होता। बाकी इस स्टॉक ने अभी ना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा है, लेकिन आपके जो पीयर कंपैरिजन है वो ऑल टाइम हाई तोड़ चुके हैं, उससे ऊपर भी निकल गए थे, अभी उनमें गिरावट है। एंड देखो बॉस, फीका पड़ा है, सब कुछ फीका पड़ा है। ये देखिए यहाँ पर ना 13 जून से लेकर 24 जून, आज 25 जून है, 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर कोई भी रिटर्न बना नहीं है। एक रेंज में स्टॉक 10 दिन से ज़्यादा चलता रहा है। डिलीवरी क्वांटिटी देख लीजिए, सिर्फ 20% के आसपास, कोई ज़्यादा डिलीवरी क्वांटिटी है ही नहीं। ये जो ट्रेडर है ना, जो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ला रहे थे, वो भी फेल होते रहे हैं। ये 10 दिन के अंदर, 10-11 दिन में वो भी फेल हो गए। एंड हाँ बॉस, इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है, आप थोड़ा समझिए, क्योंकि आपका ना, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, आप एक इन्वेस्टर हैं, आपका ना जो प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है, गार्डन रीच में क्या हो रहा है, मझगांव में क्या हो रहा है, उससे देखकर आपका दिमाग हिल गया होगा, आप थोड़े से डर गए होंगे। मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। अपना नज़रिया है देखने का। मैं सिर्फ आपके सामने कॉन्फिडेंस वाली बात रख रहा हूँ, लॉजिकल बात रख रहा हूँ। वो लॉजिकल बात से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बाकी खबरों से नहीं बढ़ सकते बॉस। खबरें आएंगी, खबरें जाएंगी, 2-3 दिन उनका असर रहता है बस, और कुछ नहीं। ट्रेडर कमा के निकल जाता है, इन्वेस्टर को कमा पाना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 68 का पी रेशियो है, 59 का, तो कोई बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा हैवी चल नहीं रहा है। बट मेरी नज़र ना बस इधर है, 10 टाइम प्राइस टू 10 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। एंड आपका पीयर कंपैरिजन 16.68 टाइम पर, 17.55 टाइम GRSE है।
अपने आप में ही ये बहुत ऊपर चल रहे हैं, जबकि कोचिन शिपयार्ड सेकंड नंबर की प्रॉफिटेबल कंपनी है। आने वाले नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये ध्यान में रखना ही रखना है। मजगांव डॉक के भी नंबर खराब थे, क्या वो टूट गया? नहीं, उसको वैल्यू मिल रहा है। एक सेंस है, मैटर ऑफ टाइम, बट ये कोचिंग शिपयार्ड के अंदर एक बढ़िया मूव बनना चाहिए। जब खराब नंबर पर मजगांव डॉक नीचे नहीं आया, आगे उसकी ग्रोथ पर भरोसा है लोग। कोचिंग शिपयार्ड तो सेकंड नंबर पे आता है, तब भी वो प्राइस टू बुक वैल्यू में काफ़ी पीछे है। तो मार्केट भी कहीं ना कहीं इस बात को देखेगा, सेंस लगाएगा बॉस, मैटर ऑफ टाइम, बट कोचिंग शिपयार्ड को कहीं ना कहीं बढ़ना पड़ेगा। एंड बॉस लाइन चार्ट क्या कह रहा है? एंड सेकंड लास्ट, लाइन चार्ट क्या कह रहा है? आप जिस एरिया में घूम रहे हो वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, एक तो ये आपके सामने रहा, मतलब आप ये समझिए 2060, ये 2000, ये जो रेंज है ना, ये जगह की बात करो, ये जगह इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर बस टिके हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से घूमे हम और अगर ये 2400 कटा, तो फिर ये ऑल टाइम हाई का जो केक है वो भी कटने में देर नहीं लगेगी। ये तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक बार अगर यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ, सिर्फ मैं कोचिंग शिपयार्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड काफ़ी पीछे रह गया है। मैं सिर्फ इस स्टॉक की बात करूँगा, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं मजगांव डॉक कहाँ है और वो GRAC कहाँ है, तो मैं कोचिंग शिपयार्ड की बात करूँगा। वो ऑल टाइम हाई का केक कटने में शायद समय नहीं लगेगा, मैटर ऑफ टाइम, बट वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, मूविंग एवरेज। भाई जो आपका सबसे सपोर्टर बंदा है वो कहाँ पर है? तो वो इंसान आपका देखने को मिल रहा है 1880 पर, 1880। यस भाई, ये वो जगह जहां पर आप कंसोलिडेट किए थे कुछ दिन एंड एकदम से तेजी आई थी, 2-3 दिन में ही आप जो है वो 2400 पार, 2500 समथिंग पहुंच गए थे। वो 2500 से क्यों टूटे वो भी मैं आपको बता ही चुका हूं भाई। आप जो है ना इधर ओपन हुए, ये मिड पॉइंट के आसपास आप यहाँ पर ना चले गए थे, तो उसकी वजह से सेलिंग आई थी। एक इंपॉर्टेंट जगह थी सेलिंग वाली, तो वहाँ से सेलिंग आई थी, ध्यान रखिएगा। तो अभी ना आपको ध्यान रखना है, ये एरिया ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मूविंग एवरेज आपके पास पहुँच रहे हैं, तो अभी बस कुछ नहीं, कंसोलिडेशन चलने दीजिए। बहुत बेहतर है कंसोलिडेशन हो जाए यहाँ पर, एंड मूविंग एवरेज जैसे तैसे आपके पास पहुँच गया ना, वो मूविंग एवरेज आपको एकदम से बल देगा। पॉसिबिलिटी यही है कि ये आपको ना अब खींचना स्टार्ट करेगा। तो बात इतनी सी है, मैटर ऑफ टाइम, कंसोलिडेशन चलने दीजिए। 2000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 2060 एक इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब आप ये मान के चलिए आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज में चल रहे हैं जो कि आपकी बनी हुई है इधर, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है। 1880 पर आपका मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट 1900 पर आ चुका है। आप ये बेचने की जगह भूल जाइए, अब यहाँ पर ना बेचने का समय नहीं है। वो अगर ना मूविंग एवरेज जो 1880 अगर टूट जाए, बाई चांस ये 1880 ये तोड़कर नीचे आ जाए, तो आप कहिएगा कि ये काफ़ी नेगेटिव हो गया बॉस। अब नहीं, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं चार्ट में, तब आप कहिएगा। बट अभी ये बेचने की जगह नहीं है, ये सब्र करने की जगह है बस, और कुछ नहीं। और अपने डोमेस्टिक चीज़ों पर ना सामान खरीदा बेचा करिए। इन्वेस्ट करना है तो डोमेस्टिक कुछ देख कर करिए, ना कि ये खबरों पर तो 2-3 दिन चल जाएंगे, उसके बाद वापस से वो भाव आ जाएगा। आप एज ए इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, मतलब समझ से बाहर है। ईरान इजराइल का वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो कुछ नहीं है यार। अपना यहाँ पर ना जो फाइनेंशियल तभी बनेगा जब ऑर्डर आएंगे गवर्नमेंट से, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी तो बोलेगा। ये ईरान इजराइल वॉर से क्या हो जाएगा, ये 2 दिन की बात है, वो बाद में सब खत्म हो जाता है, तो ठीक है ना। देखा किस तरीके से शांति हो गई, कितना यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया था। $120 यहाँ पर ब्रेंट चला जाएगा, 180-200 भी चला जाएगा। बहुत ही खराब टाइम है। क्या हुआ, रत्ती वरना ईरान ने ना ऑयल के ऊपर जरा सा कुछ नहीं करा, तो इसीलिए तो ऑयल नीचे आ गया। 67-66 के आसपास घूम रहा है। अब बताओ कितना लॉसेस हो गया लोगों को। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मैटर ऑफ टाइम। आप बस अपनी डोमेस्टिक चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं है। और मैटर ऑफ टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पर ना एक मूव बनना चाहिए, बाई यहाँ पर फंडामेंटल, बाई टेक्निकल बेसिस पर भी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 1880 बस इसको यहाँ पर ना एक फीड कर लीजिए कि अगर ये टूटा ना तभी कुछ खराब होगा, अदरवाइज खराब नहीं होगा इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं।
सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।